महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो और आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अनुभव श्रेणी का कैसे विकास करें। देखिए, एक तो पुस्तकीय ज्ञान होता है, एक अनुभव ज्ञान होता है। पुस्तकीय ज्ञान में हमें पुस्तक को गहराई से पढ़ के रट करके उसके सूत्रों को और जो है उसके प्राकृत के संस्कृत के डायलॉग्स को वगैरह सबको याद करना पड़ता है, हृदयंगम करना पड़ता है और फिर वो बताना पड़ता है। इसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है, यह किताबी ज्ञान कहलाता है। और एक दूसरा जो है ज्ञान वो होता है जो कि अनुभव से प्राप्त होता है, जो कि भीतर से आता है और उसका जो स्रोत है हमारी शुद्ध आत्मा भगवान, हमारी आत्मा उसका स्रोत है। उससे जो आता है वह कोई तोता रटंत नहीं होती है, वह तो भीतर से जैसा आता है वैसा सर्व करता है। उसको कहते हैं कि अनुभव वाणी बोला जाता है। और अनुभव वाणी जो है वह बहुत सार गर्भित होती है और वह दूसरे को प्रभावित करने वाली होती है। और जो मुख्य हमारा स्रोत है, जहां से जो आती है, वह बहुत प्योर है और वह जो है अनंत ज्ञान का धारक है। इसीलिए वहां से गलत बात आ नहीं सकती। आत्मज्ञान के लिए कहा गया है कि गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ता गोभी के पत्ते में से पत्ता निकलता है, उसी तरीके से आत्मा के ज्ञान में से ज्ञान निकलता रहता है। और वह अनुभव के आधार पर बिना किसी पुस्तक को पढ़े हुए, बिना तोता रटंत किए हुए वो किसी को बताया जाता है, तो वह जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है और वो सार गर्भित होता है। उसमें से कुछ न कुछ सारांश निकलता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि पुस्तकों के द्वारा कोई भी व्यक्ति MBBS डॉक्टर बन गया। और पुस्तक तो थ्योरी है, अच्छा है माइंड की ग्रोथ, माइंड के डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन जहां तक एप्लीकेशन की बात आती है, उस एप्लीकेशन को करने से ही अनुभव बढ़ता है। अगर कोई भी किसी भी जो है वो बॉडी के किसी अंग का सर्जन है, हार्ट का है कि किडनी का है, फेफड़े का है या जो यूरिन के जो अवयवों का है, तो वो जिसका एक्सपर्ट होता है या उसका अनुभव करता है, एक बार, दो बार, चार बार जो है, जब वह ऑपरेशन करता है तो उसको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि अनुभव की श्रेणी को हम कैसे बढ़ावें।
अनुभव दो तरह का होता है। एक तो हमारा बाहरी जगत का होता है, वो व्यवहार का अनुभव होता है। कोई व्यक्ति है, अगर वो बिजनेस करता है, किसी प्रोडक्ट को बेचता है, ट्रेडिंग करता है, तो वह जब 2, 4, 5 बार किसी व्यक्ति से डीलिंग करता है तो वो अनुभव हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति की क्या नेचर है, वो पेमेंट टाइम से देता है या नहीं देता है, और कोई झंझटबाजी खड़ी तो नहीं करता है, और झगड़े टंटे तो नहीं करता है, वो व्यवहार कुशल है तो नहीं है, चीटिंग करने वाला तो नहीं है। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो व्यवहार करते करते अनुभव हो जाता है, और ये अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है। अनुभव को बढ़ाने के लिए व्यवहार जगत की बात चली, आदमी को मननशील होना चाहिए। जो पिछले अनुभव से शिक्षा लेनी चाहिए कि पिछले हमने यह कार्य किया था और इस कार्य से ये घाटा लग गया था, तो वह उस घाटे का जो है अनुभव जो है वो आगे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अनुभव श्रेणी का अर्थ ये हुआ कि जो हम काम करते करते जो गलतियां करते हैं उनका सुधार करना अनुभव कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वृद्ध जन होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वे आयु की परिपक्वता के साथ में अनुभव के खजाने हो जाते हैं। उनके पास में इतना अनुभव है कि कोई छोटी उम्र का बच्चा किसी चीज की बात करता है तो वो समझ जाते हैं कि यह अनाड़ी है या ये सुलझा हुआ व्यक्ति है, ये कोई बात कर रहा है तो ठोस बात कर रहा, वो समझ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति हड़बड़ाहट के अंदर बिना अनुभव किए, बिना पूरी योजना बनाए वह कोई काम कर लेते हैं या बता देते हैं, तो वह काम सफल नहीं होता है। कोई भी काम को सफल करने के लिए, अनुभव को बढ़ाने के लिए हमें चिंतन, मनन और निध्यासन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मान लीजिए आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप एक कंप्यूटर की शॉप लगाने जा रहे हैं, तो ये तो चिंतन आया कि आज का युग विज्ञान का युग है और कंप्यूटर की शाखा में बहुत बड़ा जो है स्कोप है और मैं कंप्यूटर को काफी हद तक जानता हूं। देखिए, जो व्यक्ति किसी चीज के बारे में अनाड़ी है और वह काम हाथ में ले लेता, दूसरों के भरोसे होता है, तो धोखा खाता है। सबसे पहले व्यक्ति को उस काम में हाथ डालना चाहिए कि उसका थोड़ा बहुत भी, अगर 25% भी अनुभव हो तो धीरे धीरे करते करते उस लाइन में बढ़ते बढ़ते 100% तक भी अनुभव आ सकता है। लेकिन बेसिक चीज वह उसको ध्यान होनी चाहिए, दूसरों के भरोसे वो धोखा खा जाता है। तो इसीलिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि अनुभव को प्राप्त करने के लिए चिंतन, मैंने बात करी कि कंप्यूटर की दुकान लगानी, मैं कंप्यूटर को अच्छी तरह से जानता हूं, और फिर मनन करना कि कंप्यूटर के अंदर इतनी इतनी लाइन, इतनी इतनी चीजें हैं, मेरी मास्टरी किसके अंदर है, मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है और मार्केट में स्कोप किसका है, ये मनन हो गया। ये सारा मनन जो है हमने थोड़ा मार्केट सर्वे करके और उसको जो है एक प्लान फॉर्म के अंदर जमा दिया, तो जो प्रोजेक्ट फॉर्म में जमाया, तो ये मनन हो गया। फिर चिंतन मनन गहरा हो गया तो फिर निध्यासन करने के लिए उसके अंदर उतर जाना। आपने लोन लिया या घर का पैसा हो, आप मशीनरी आगे और वो काम कंप्यूटर का करना चालू कर दिया, तो चिंतन मनन निध्यासन ये पार्ट तो पूरा हुआ। फिर इसके बाद के अंदर अनुभव बढ़ना चालू होता है। जो ही आप कंप्यूटर पे बैठते हो तो अलग अलग उसी लाइन के काम के लोग आपके पास में आते हैं और विविध विविध काम करते करते आप मास्टर हो जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान।
देखिए ये कहावत कैसे बनी, बहुत पुरानी है। जब बिजली नहीं थी और गांवों के अंदर कुओं में से लोग पीने का पानी निकालते थे, तो टेपर जो है किसी पशु को जो है उस टेपर के अंदर डाल करके और उसको चरस को खींचा जाता था, वो जो रस्सी के द्वारा। तो एक रस्सी तो पशु से बंधी हुई रहती थी जो कि ढलान में टेपर में जाता था, और रस्सी का दूसरा सिरा जो है वो पत्थर के ऊपर से घिसते घिसते जाता था। तो उस पत्थर के ऊपर भी बार 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 वो रस्सी आने से, पानी निकालने से उसके अंदर खड्डा पड़ गया। देखिए पत्थर में भी खड्डा हो गया। तो बार बार जो अभ्यास करते करते निरा मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, और कोई भी अनाड़ी है वो भी एक्सपीरियंस्ड हैंड बन जाता है। मां के पेट से कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं होता है, सब बच्चे के रूप में पैदा होता है। फिर लगन चाहिए, डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और उसको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, अपना पुण्योदय भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए। ये सारे संजोग मिलकर के और फिर धीरे धीरे अनुभव को आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तव के अंदर ये हमारी दुनियादारी का जितना भी अनुभव है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और व्यक्ति को किसी भी काम के अंदर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने मिसगाइड कर दिया अपने स्वार्थ से और वह जल्दबाजी में कोई निर्णय ले तो धोखा खा सकता है। उसको गहरा चिंतन करना चाहिए, सारे उसके प्रोस एंड कॉन्स देखने चाहिए कि यह मकान जो है किसी का सेल के लिए है, तो उस मकान का नक्शा देखा, टाइटल देखा, और जो उसे नेगोशिएशन किया, और अपनी जेब के अंदर कितने पैसे है या कितना लोन है, सारी व्यवस्था जमा करके, और उस मकान की आपको क्या आवश्यकता है कि नहीं है, बना बनाया है, तो इन सब बातों को देख करके आपने फिर कोई सौदा किया, तो ये अनुभव की बात होती है। और किसी के कहने से अनाड़ीपन के अंदर कोई भी कार्य किया होता है वो छिछली हरकत कहलाती है, वो नादानी कहलाती है, और वह जो है वह एक अनुभवहीनता का प्रतीक होता है। तो ये सारी बातें तो व्यवहार जगत की है। अब हमारा सनातन सत्य है वह व्यवहार और भीतर दोनों का सामंजस्य करता है, और हमारा जो बेस है वो आधार है कुदरती रचना और कुदरत का कानून। इन तीन बेस के आधार पर हम सनातन सत्य की मंजिल जो है खड़ी करते हैं। और ये मंजिल खड़ी क्यों करते हैं कि हम जो कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम उसको राइट बिलीफ देते हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स को समाप्त करके हम उसे पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, और जो उसकी भ्रांति है उसको मिटाते हैं, उसको सम्यक दर्शन देते हैं। क्योंकि सबसे पहले राइट डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। जबकि आपकी दृष्टि सही नहीं है तो आपकी दिशा ही सही नहीं है तो आपको गंतव्य नहीं मिलता। इसीलिए कहा गया है कि दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। गलत दिशा को सही कर दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। किस पर नजर डालनी है, सही चीज पर नजर डालोगे तो नजरिया वैसा ही होगा। और जो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि दृष्टि मुख्य सिद्ध। तो इसीलिए हमारा सनातन सत्य है दृष्टि विज्ञान कहलाता। हम दृष्टि को बदलते हैं। हमारे पास न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई क्रिया है, न कोई कांड है। हम तो अपने अनुभव के आधार पर आपको प्राकृतिक नियम बताते हैं। हर चीज को हम कुदरती स्नेह और कुदरत के तराजू पर तोलते हैं, और दो मुख्य सिद्धांत हम आध्यात्मिक जगत के देते हैं। पहला तो हमारा सूत्र है कि मन वचन काया से मुक्त। दूसरा सूत्र है मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो मेरा लक्ष्य है।
वह शुद्ध आत्मा का है, और मैं इसको अनुभव से जोड़ूंगा कि वह जो है किस तरीके से अनुभव की श्रेणी बढ़ाने से हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। हम अगर दृष्टि विज्ञान को अपनाते हैं और हमारी आत्म सत्ता है जिसको कि हमें पाना है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं, उसको केंद्र में रखते हैं, उसके गुणों की भजना करते हैं और उससे हम आशीर्वाद लेते हैं। और हरि अनंत हरि कथा अनंत, यानी उसको केंद्र में रख करके और हम इसी का चिंतन करते रहते हैं, तो हम इसी को पा लेते हैं। किसी वस्तु को पाना होता है तो हमें उसको गहरे में बिठाना पड़ता है, हमें उससे आशीर्वाद, उसका संपर्क और उसी के साथ घुलना मिलना, हृदयंगम आत्मसात होना पड़ता है। तो ये कैसे होता है? ये अनुभव की श्रेणी बढ़ने से होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दृष्टि विज्ञान कैसे है, हम अनुभव की श्रेणी को कैसे बढ़ावे और बढ़ाते बढ़ाते किस तरीके से 100% तक पहुंचे। जब अनुभव की श्रेणी 100% हो जाती है तो अंतिम पुरुषार्थ होता है केवल दर्शन की प्राप्ति करना, और वह हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। उसके बाद तो केवल नेक्स्ट बर्थ के अंदर आपको केवल ज्ञान मिलेगा, वो परिणाम मात्र है, आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना। और जब केवल ज्ञान मिल जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, कॉजल बॉडी जो है वो बनना बंद हो जाती है। थोड़ी बहुत भी जो है वो शुभ कर्म के रूप के अंदर, जैसे कि आयुष्य कर्म है, यानी जो अघाती कर्म है, शुभ अघाती कर्म है, आयुष्य है, नाम है, गोत्र है, वेदनी है, जो कि शरीर रहता तो वो रहते ही है, शरीर समाप्त हुआ तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। वो शुभ होते हैं, वो इरियापतिक होते हैं कि ऐसे शुभ बंधन जो होते हैं या शुद्ध बंधन होते हैं वो एक समय के अंदर जो बांधे जाते हैं, दूसरे समय में भोगे जाते हैं और तीसरे समय के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं हम कैसे पहुंचे। तो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य हो गया कि हमें 100% अनुभव यानी केवल दर्शन को प्राप्त करना, ये तो लक्ष्य हो गया। अब हम प्रारंभ से करते हैं कि ये होगा कैसे। ये होने के लिए हमें अपनी सीट बदलनी पड़ेगी। देखिए, आदमी प्रोग्रेस कब करता है? जब वो अगर वो नर्सरी का है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है। सबसे पहले हजारपति है तो लखपति बनता है, करोड़पति बना है। और मान लो इंजीनियर है तो पहले जूनियर इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आगे आगे बढ़ता है। अगर सर्जन है तो जूनियर सर्जन होगा, सीनियर होगा और फिर एक्सपर्ट में चला जाएगा। साधु है तो पहले शिष्य के रूप में रहेगा, फिर उसके बाद उपाध्याय बनेगा, फिर आचार्य बनेगा और आगे से आगे प्रमोशन या अनुभव की श्रेणी जो के साथ साथ में ये चीज ग्रेडिंग भी बढ़ता रहता। तो सबसे पहले हमारे को ज्ञानी पुरुष की कृपा से, सदगुरु की कृपा से उसको ढूंढ करके उसके निमित्त से, हमारे निमित्त से, उसके पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से हमारी सीट बदलती है। सबसे पहले मुख्य कार्य अनुभव श्रेणी का जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होना। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। और वो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है कि हमारी सीट बदल जाती, हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बन जाते हैं, हम कर्ता भाव से अकर्ता बन जाते हैं। जो सदगुरु हमको ज्ञान देता है वो हमारे को समर्पण करवाता। पहले क्या करवाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया और मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूं। जब ये हम समर्पण करते हैं तो वह अनुभवी
हमारा जो गुरु होता है उसके पास में बहुत ज्यादा अनुभव होता है, तो वो अनुभवी गुरु कृपा करके करुणा से जो है हमको आशीर्वाद स्वरूप है हमारे अनंतानुबंधी कषाय यानी कि हमारा दर्शन मौनी है उसको भस्मीभूत करता है, और भस्मीभूत करके और हमको जो कर्ता पद से हटा के अकर्ता पद पर बिठा देता है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बना देता है, स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना पर ले आता है, हमारा माइंड सेट बदल देता है कि अब आत्म पद पर आप आ गए हो, अब अनुभव की श्रेणी को बढ़ाते रहो, और कृपा करके वो 3 आयाम हमारे को देता है, त्रिरत्न हमको देता है, 3 रास्ते हमको बताता है। वो रास्ते, पहला प्रीतिथि का रास्ता, प्रीतिथि मतलब 100% जो है वो हमको यह अनुभूति करा देता है अपने अतिशय से, अपने ज्ञान से, अपने पुण्योदय से। पुण्योदय हमारा भी है, तभी हमको ज्ञान मिलता है, तभी हमको प्रतीति बैठती है, नहीं तो अनादि अनंत काल से तो हम भटक ही रहे हैं, कभी गुरु ही नहीं मिला और उसके बाद में प्रतीति बैठी नहीं है। अब हमने ज्ञान लिया, प्रतीति बैठी कि मैं जो है वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। हमने कुदरत को समर्पण कर दिया, सच्चा समर्पण ही कुदरत को समर्पण है। हमने ज्ञान को प्राप्त किया, हम मन वचन काया से मुक्त हो गए, यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो कर्ता भाव, नो ब्लेम, नो क्लेम। जब हम मन वचन काया के मालिक ही नहीं रहे तो हमारा मालिकी भाव, कर्ता भाव चला गया। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक हमारा मकान है, बहुत अच्छा बंगला है, हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको कहीं टूट फूट होती है तो हमको बड़ी फीलिंग भी होती है, लेकिन हमारे को आवश्यकता नहीं, या पैसे की आवश्यकता है या हमारे संपत्ति का भोग ही उतना ही था, तो किसी न किसी परिस्थिति से ऐसे संजोग पैदा किए कुदरत ने कि वह मकान पड़ोसी को हमने सेल कर दिया। तो पहले जो है उस मकान की कोई भी टूट फूट या कोई भी होता था तो हमको कष्ट होता था, दुख होता था, क्योंकि उसमें मेरापन जुड़ा हुआ था, उसमें मालिकी भाव था, उसमें कर्ता भाव था। और अब क्योंकि सेल हो गया तो अब उसके अंदर कितना भी नुकसान होता है, कुछ भी होता है, हमको कोई फीलिंग नहीं होती है। इतना बड़ा डिफरेंस जो है उस मकान के होने से या बेचने से हो गया। तो ये मालिकी भाव जब समाप्त हो जाता है तो मन वचन काया से हम मुक्त हो जाते हैं, और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जो है वो हमारा जन्म से मृत्यु तक वही मालिक होता है, हम मालिक नहीं रहते हैं। तो जब इसके मालिक नहीं है, उसके आधार पर चलना है, तो हमने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, हम मुक्त हो गए। अब एक तरफ से मुक्त हो गए। देखिए व्यक्ति जब वानप्रस्थ कब बनता है, जब सांसारिक जिम्मेवारियों से 50 साल का हो जाता है, तब वो वानप्रस्थ। 45 साल वाले को वानप्रस्थी नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो संतान है उसकी ब्याह शादी उसको पैरों पर खड़ा नहीं किया, तो वह धोखा हो जाता उस व्यक्ति के प्रति जो है, संतान के प्रति, और वह गलत हो जाता, वो कायरता है, अपनी जिम्मेवारी से भागना होता है। तो जब व्यक्ति की संतान पैरों पर खड़ी हो गई, उसके बाद वो वानप्रस्थी होता है, जो कि मैं भी पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूं। तो ये वानप्रस्थी होता है, वो परार्थ की चेतना में जाता है, वो समाज के हित की बात करता है, और जो साधु सन्यासी जो परमार्थ वाला होता है वह पूरा समय जो है मानव हित के अंदर लगाता है। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं
कि प्रीति थी 100% हो गई और हम मन वचन काया के मालिक नहीं रहे और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना हमने मानना चालू किया और वह व्यवस्थित है, यानी वही होता है जो पूर्व जन्म की स्क्रिप्ट है, पूर्व जन्म की जो है बैटरी है चार्ज की हुई है, या जो है पूर्व जन्म की टेप रिकॉर्ड है, या पूर्व जन्म की जो है फिल्म बनी हुई है, वो इस जन्म के अंदर खुलती रहती है। जो चार्ज किया वो डिस्चार्ज होता रहता है, या नया चार्ज करोगे अगले जन्म में वो डिस्चार्ज होता रहेगा। तो ये करते करते हमारे अनुभव की श्रेणी बढ़ती जाती, यानी जागृति बढ़ती है। 15% हमारे को जागृति गुरु पैदा करके देते हैं, रास्ता बना के देते हैं। तो अब हमने उस रास्ते पर चल करके जागृति को 15 से और जो है 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 बढ़ाते बढ़ाते कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल होता है कि वो जागृति 100% तक ले आता है, यानी वह मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसी लो के अंदर लीन रहता है जीवन भर। तो वह होने के बाद में इसका ये तो हमारा पुरुषार्थ है, जागृति पुरुषार्थ है, ये दृष्टि विज्ञान है। और ये होता कब है ये भी सोचना जरूरी है कि हम जिस पद पर बैठ गए वो एक जंक्शन पॉइंट हो गया। देखिए कि रेलवे स्टेशन में जंक्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। रेलवे स्टेशन के अंदर जंक्शन में गाड़ी 3-4 डायरेक्शन में जाती है। 3 डायरेक्शन की गाड़ी, जैसे जोधपुर को देखिए कि जोधपुर से जो है एक दिल्ली को जाती है, एक जैसलमेर को जाती है, एक अहमदाबाद को जाती है। तो हमारा जो सीट चेंज हुई, इसका मतलब हम जंक्शन पे आए। ये जंक्शन किसका है? ये जंक्शन है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का। अज्ञान तो ये क्या, अज्ञान पहले क्या था? हम कर्ता पद पर थे, मालिकी और डूअरशिप, ऑनरशिप पद पर थे। तो हमारा वह अज्ञान समाप्त हो गया। एक काम हमको ज्ञान मिला। ज्ञान क्या मिला? कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये तो मिल गया। उसके बाद में अब जागृति चलती रही। 24 आवर्स जो है अजपा जप चला कि आप जो है मुंह से बोल के करते रहे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। सांस भरने के साथ करते रहे, सांस निकलने के साथ करते रहे, और आपके बीच के अंदर जो अज्ञान जो है ना, अभी उसका भुगतान समाप्त नहीं हुआ है। वो अज्ञानता भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अज्ञानता समाप्त होने के बाद तो आप मुक्ति को चला, वो भी फोर्स मारता है। बीच बीच के अंदर जो भुगतान चला है, हिसाब चलता रहता है, उसका फोर्स जबरदस्त होता है। तो उस फोर्स के आने के कारण कई बार हम उससे प्रभावित होकर जब भटकने लग जाते हैं, तो भटकते हैं, तो वो जागृति काम करती है। जागृति क्या है? प्रज्ञा का संसार है। वह प्रज्ञा हमारे कान खींचती है। जो ही हमने मन वचन काया का भुगतान है उसके साथ जुड़ने की कोशिश की, प्रज्ञा की ड्यूटी आके वह मोक्ष की जो है प्रतिनिधि उसने आकर के हमारा कान को मरोड़ा और कहा कि तेरा जो है सीट है वह कर्ता पद पर नहीं है, आत्म पद पर है। और तुम क्या कर रहे? तो हम पुनः वापस अपनी भूल सुधार करके आते हैं। तो ये हमारा अनुभव है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह 100% केवल दर्शन तक पहुंचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द होए मिले, और सभी हम अपनी अनुभव श्रेणी को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।